सोचिए जरा, अगर यूपी की सियासत में ऐसा कार्ड खुल जाए जिससे बीजेपी और एसपी दोनों की पूरी रणनीति ध्वस्त हो जाए तो क्या होगा। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं उस नेता की जिसके एक कदम से लाखों वोट खिसक सकते हैं और पूरे चुनावी खेल का पासा पलट सकता है। हम बात कर रहे हैं मायावती की, जिनकी गुप्त चालों ने बीजेपी और एसपी की रातों की नींद उड़ा दी है। आपको लग सकता है कि बीएसपी कमजोर है, लेकिन हकीकत यह है कि मायावती आज भी यूपी की सबसे बड़ी किंग मेकर साबित हो सकती हैं। तो आखिर कौन सी हैं वो चालें? क्यों डरते हैं बीजेपी और एसपी मायावती से, और कैसे बदल सकती है यूपी की राजनीति की पूरी तस्वीर? पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहां खुलने वाला है वो राज्य जिसके बिना वह यूपी की राजनीति अधूरी है। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक सब्सक्राइब से आपका तो कुछ नहीं होगा, पर हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर किसी का नाम एक रहस्यमयी ताकत के तौर पर लिया जाता है तो वो है मायावती। मायावती को अक्सर लोग चुप्पी साधे बैठी खिलाड़ी कहते हैं, क्योंकि जब बाकी पार्टियों के नेता मीडिया में शोर मचाते रहते हैं, तब मायावती शांत रहकर अपने कदम धीरे धीरे चलाती हैं, और यही मायावती का सबसे बड़ा हथियार है। आज बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए सबसे बड़ा डर यही है कि मायावती कब और कैसे अपनी चाल चलेंगी। और ये डर यूं ही नहीं है, वजह साफ है। यूपी की राजनीति में सत्ता की चाबी अक्सर बहुजन समाज पार्टी और मायावती के पास ही रहती है। अब आप सोचिए, बीजेपी लगातार अपनी हिंदुत्व की राजनीति के दम पर यूपी में किला मजबूत कर रही है। सपा अपनी पिछड़ी जाति और मुस्लिम समीकरण पर भरोसा करके खुद को नंबर 2 की पार्टी बनाए हुए है। लेकिन इन दोनों के बीच मायावती वो साइलेंट फैक्टर हैं जिनकी मौजूदगी से दोनों पार्टियों का गणित बिगड़ सकता है। कहावत है कि राजनीति में शोर नहीं, वोट गिनती तय करते हैं। मायावती का यही फॉर्मूला है। वो भीड़ खड़ी करने, नारे लगाने या मीडिया पर छा जाने से ज्यादा जमीन पर अपने कैडर और वोट बैंक पर भरोसा करती हैं। यही वजह है कि बीजेपी और सपा दोनों ही जानते हैं कि अगर मायावती ने सही समय पर कोई मास्टर स्ट्रोक खेल दिया तो उनकी मेहनत पानी पानी हो जाएगी। असल में मायावती की ताकत है उनका वोट बैंक। दलित समाज अब भी बड़े पैमाने पर मायावती के साथ खड़ा है। भले ही वक्त के साथ उसमें सेंध लगाने की कोशिशें हुई। कभी बीजेपी ने दलितों को हिंदुत्व की छतरी तले लाने की कोशिश की, तो कभी सपा ने पिछड़ों और दलितों को साथ जोड़ने का सपना दिखाया। लेकिन मायावती का असर आज भी जमीन पर दिखाई देता है। अब गुप्त चाल की बात करें। मायावती का पहला बड़ा दांव यही है कि वो हमेशा साइलेंट मोड में रहती हैं। बीजेपी और सपा जहां चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करती हैं, रैलियां करती हैं, मायावती चुप रहती हैं। लोग सोचते हैं कि शायद मायावती अब राजनीति में एक्टिव नहीं है, लेकिन अचानक चुनाव नजदीक आते ही मायावती एक के बाद एक रैली करके माहौल बदल देती हैं। ये लेट स्टार्ट वाली चाल दोनों बड़ी पार्टियों को परेशान करती है। दूसरी चाल है उम्मीदवारों के चयन में मायावती का बेहद सटीक होना। वो जातीय समीकरण को ऐसे बुनती हैं कि बीजेपी और सपा दोनों के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध पड़ जाए। उदाहरण के तौर पर, अगर मायावती किसी क्षेत्र में मजबूत ब्राह्मण उम्मीदवार उतार देती हैं, तो वहां सपा का मुस्लिम यादव समीकरण कमजोर पड़ जाता है। और अगर वही सीट पर दलित मुस्लिम उम्मीदवार देती हैं तो बीजेपी की जमीन खिसक जाती है। तीसरी चाल है मायावती का गठबंधन का कार्ड। मायावती अक्सर चुनाव से पहले किसी से गठबंधन नहीं करती, लेकिन जैसे ही चुनावी तस्वीर साफ होती है, वो अचानक ऐसा गठबंधन कर देती हैं जिससे सारा समीकरण बदल जाता है। आपको याद होगा 2019 का लोकसभा चुनाव, जब मायावती और अखिलेश ने हाथ मिला लिया था। उस वक्त बीजेपी के लिए यह सबसे बड़ा खतरा बन गया था। चौथी चाल मायावती का चुनावी मुद्दों को चुनने का तरीका है। बीजेपी जहां मंदिर और हिंदुत्व की राजनीति करती है, सपा बेरोजगारी और पिछड़ों की बात करती है, वहीं मायावती सीधा दलितों, गरीबों और सामाजिक न्याय की बात करती हैं। और यूपी जैसे राज्य में ये मुद्दे आज भी बेहद असरदार साबित होते हैं। पांचवी चाल है
संगठन को पूरी तरह से कंट्रोल में रखना। मायावती की पार्टी में विद्रोह की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि पार्टी पूरी तरह से उनके इशारे पर चलती है। यही बात बीजेपी और सपा को डराती है, क्योंकि जहां दूसरी पार्टियों में अंदर खाने खींचतान रहती है, मायावती की पार्टी में जो आदेश आया वो सबके लिए अंतिम होता है। अब जरा सोचिए, यूपी में जब बीजेपी और सपा पूरी ताकत से एक दूसरे को हराने में लगी हों और उसी दौरान मायावती ने अपने गुप्त दांव चला दिए, तो नतीजा क्या होगा? नतीजा यही होगा कि दोनों बड़ी पार्टियों का खेल बिगड़ सकता है और मायावती किंग मेकर बन सकती हैं। यूपी की सियासत को समझने वाले जानते हैं कि यहां का हर चुनाव जातीय समीकरणों पर टिकता है, और मायावती की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो इस समीकरण को किसी और से बेहतर समझती हैं। उनका पूरा राजनीतिक करियर इसी पर खड़ा है। आज जब बीजेपी और सपा दोनों ही दलित वोट बैंक पर निगाहें गड़ाए बैठी हैं, मायावती चुपचाप अपनी जमीन मजबूत कर रही हैं। यही चुप्पी सबसे बड़ा डर है, क्योंकि जब बाकी नेता दिन रात प्रचार में लगे रहते हैं, मायावती तभी सामने आती हैं जब उन्हें लगता है कि वक्त पूरी तरह अनुकूल है। यानी मायावती की गुप्त चालें किसी शतरंज की तरह हैं। जब बाकी खिलाड़ी मोहरे आगे बढ़ा चुके होते हैं, तब मायावती एक ऐसा कदम चलती हैं जिससे पूरा खेल उलट जाता है। यही वजह है कि बीजेपी और सपा दोनों को मायावती से सबसे ज्यादा डर है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर कोई युद्ध भूमि कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहां हर चुनाव एक महायुद्ध जैसा होता है, जिसमें हर पार्टी अपने सारे अस्त्र शस्त्र लेकर उतरती है। बीजेपी अपनी संगठन शक्ति और केंद्र की ताकत के दम पर, सपा अपने जातीय समीकरण और भावनात्मक मुद्दों के सहारे, लेकिन मायावती वो हमेशा किसी छिपे हुए योद्धा की तरह सामने आती हैं। और यही रहस्यपूर्ण अंदाज सारी उन्हें सबसे अलग बनाता है। बीजेपी और सपा दोनों के लिए मायावती इसलिए सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि उनका वोट बैंक स्थायी और वफादार है। यह वोट बैंक रातों रात किसी और के साथ नहीं जाता। दलित समाज का एक बड़ा हिस्सा चाहे जितना नाराज क्यों न हो, मायावती को अपना नेता मानकर ही चलता है। यही वजह है कि सियासत के जानकार कहते हैं, यूपी में सत्ता का ताला जिस चाबी से खुलता है, वो चाबी मायावती के पास ही होती है। अब जरा सोचिए, बीजेपी का पूरा खेल इस बात पर टिका है कि हिंदू वोट एकजुट रहे। सपा चाहती है कि पिछड़े और मुस्लिम एकजुट रहें, लेकिन अगर मायावती ने दलितों के साथ किसी और तबके को जोड़ लिया तो पूरा खेल बिगड़ जाता है। यही डर सबसे बड़ा है। मायावती की एक खास चाल यह है कि वो हमेशा अनुमान से परे कदम उठाती हैं। बाकी नेता जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है खुलकर बोलने लगते हैं, लेकिन मायावती अंतिम वक्त तक अपने पत्ते नहीं खोलती। और जब चुनाव का शोर चरम पर होता है, तभी वो अचानक अपनी रणनीति सामने रखती हैं। यही रणनीति बीजेपी और सपा दोनों को असमंजस में डाल देती है। याद कीजिए 2007 का चुनाव। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि मायावती दलित और ब्राह्मणों का गठजोड़ बना देंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया और सीधे बहुमत की सरकार बना ली। ये उनकी राजनीति का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। बीजेपी और सपा दोनों हैरान रह गई थीं। ये चुनावी इतिहास आज भी सबको डराता है, क्योंकि वही चाल अगर फिर से दोहराई गई तो खेल बदल जाएगा। मायावती की गुप्त चालों में दूसरा अहम पहलू है उनका कार्डर वोटर बेस। उनके वोटर सिर्फ चुनावी वक्त ही नहीं, सालों साल उनके साथ खड़े रहते हैं। पार्टी का आदेश उनके लिए किसी फरमान की तरह होता है। दूसरी पार्टियों में बगावत, गुटबाजी और असंतोष अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन बीएसपी में सब कुछ एक ही नेता के इशारे पर चलता है। यही बात बीजेपी और सपा को डराती है। तीसरा पहलू है मायावती की फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉलिटिक्स। चुनाव जीतने के लिए पैसा बहुत बड़ा हथियार है। बीजेपी के पास कॉरपोरेट और बड़े उद्योगपतियों का सहारा है। सपा को क्षेत्रीय कारोबारी और लोकल सपोर्ट मिलता है, लेकिन मायावती की फंडिंग का तरीका हमेशा रहस्यमयी रहा है। उनके पास चुनाव के वक्त अचानक संसाधन आ जाते हैं, बड़े बड़े मैदानों में रैलियां हो जाती हैं और हर उम्मीदवार पूरी ताकत से प्रचार में उतर जाता है। यही मायावती का अनसीन कार्ड है, जिसकी भनक दूसरी पार्टियों को भी नहीं लगती।
अब बात करें उनकी रणनीतिक चुप्पी की। मायावती मीडिया से दूरी बनाकर रखती हैं। वो शायद ही कभी इंटरव्यू देती हों, टीवी डिबेट में हिस्सा लेती हों या सोशल मीडिया पर रोजाना बयान देती हों। जबकि बीजेपी और सपा दोनों का बड़ा हिस्सा प्रचार पर खर्च होता है। मायावती का ये अंदाज मतदाताओं में रहस्य और गंभीरता पैदा करता है। लोग सोचते हैं कि जो नेता बोल नहीं रही वो कुछ बड़ा कर रही होगी, और जब वो अचानक प्रकट होती हैं तो असर कई गुना ज्यादा होता है। यूपी की राजनीति में मायावती का एक और गुप्त दांव है, माइक्रो लेवल वोट बैंक की पहचान। बीजेपी और सपा अक्सर बड़े समीकरणों में उलझ जाती हैं, जैसे हिंदू बनाम मुस्लिम, पिछड़े बनाम अगड़े। लेकिन मायावती जातियों के भीतर छोटे छोटे वर्गों पर फोकस करती हैं। उदाहरण के लिए दलितों के भीतर जाटव, पासी, वाल्मीकि जैसी जातियों को अलग अलग तरीके से जोड़ना, या फिर ब्राह्मणों के भीतर किसी खास उपजाति को टारगेट करना। यह रणनीति बाकी पार्टियां आसानी से कॉपी नहीं कर पाती। मायावती की राजनीति का सबसे अनोखा पहलू है कि वो किसी भी पल किंग मेकर बन सकती हैं। अगर उन्हें सीधे बहुमत नहीं भी मिलता तो भी उनके पास इतना वोट होता है कि सरकार बनाने या गिराने में उनकी अहम भूमिका हो। यही वजह है कि बीजेपी और सपा दोनों जानते हैं मायावती को नजरअंदाज करना खतरनाक होगा। अब सोचिए, आने वाले चुनावों में बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व के नाम पर जनता को लुभाने की कोशिश करेगी। सपा बेरोजगारी, पिछड़ों और मुस्लिम एकता की बात करेगी। लेकिन मायावती वो सीधे कहेंगी कि दलितों को उनका हक दो, गरीबों को न्याय दो। ये सीधी और सटीक लाइन उन मतदाताओं पर गहरा असर छोड़ती है जो खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं, और यही है मायावती का गुप्त हथियार। बीजेपी और सपा को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं मायावती अचानक कोई नया सोशल इंजीनियरिंग मॉडल न ले आए। जैसे 2007 में उन्होंने बहुजन प्लस ब्राह्मण का फार्मूला दिया था, वैसे ही अगर 2027 में उन्होंने दलित प्लस मुस्लिम प्लस ब्राह्मण या दलित प्लस पिछड़े का नया फार्मूला पेश कर दिया तो बीजेपी और सपा दोनों की जमीन खिसक जाएगी। यही वजह है कि आज भी मायावती की हर हलचल पर नजर रखी जाती है। उनकी एक रैली, उनका एक बयान, उनका एक ऐलान यूपी की राजनीति में तूफान ला सकता है। और यही अनिश्चितता बीजेपी और सपा दोनों के लिए सबसे बड़ा डर है। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से समीकरणों और जोड़ तोड़ पर चलती आई है। यहां चुनाव सिर्फ नारों या वादों से नहीं जीते जाते, बल्कि जातियों, वर्गों और समाज के अलग अलग हिस्सों के साथ गहरे रिश्ते बनाकर ही जीत मिलती है। और इस कला की सबसे माहिर खिलाड़ी अगर कोई है तो वो है मायावती। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही जानते हैं कि उनके सामने जो सबसे बड़ा रिस्क है वो मायावती की साइलेंट लेकिन पक्की राजनीति है। मायावती कभी हड़बड़ी में कदम नहीं उठाती। वो धीरे धीरे अपने कार्ड खोलती हैं और अंत में ऐसा मास्टर स्ट्रोक देती हैं कि पूरी तस्वीर बदल जाती है। अब जरा गहराई से समझते हैं कि मायावती की कौन सी चालें दोनों पार्टियों को सबसे ज्यादा डराती हैं। सबसे पहले बात करें उनके गठबंधन वाले गेम की। बीजेपी और सपा हमेशा सोचती रहती हैं कि मायावती किससे हाथ मिलाएंगी, और ये अनिश्चितता ही दोनों को परेशान कर देती है। 2019 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए। अखिलेश और मायावती का गठबंधन बना तो बीजेपी की धड़कनें तेज हो गईं। भले ही नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए, लेकिन उस गठबंधन ने यह साबित कर दिया कि अगर मायावती और सपा साथ आ जाएं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन मायावती का अंदाज यहां भी अलग है। वो कभी भी लंबे समय के गठबंधन पर भरोसा नहीं करती। उनका तरीका है, वक्त देखो, जरूरत देखो और तभी हाथ मिलाओ। यही रणनीति बीजेपी और सपा के लिए सबसे बड़ा डर है, क्योंकि उन्हें कभी नहीं पता होता कि चुनावी मैदान में मायावती किसके साथ खड़ी होंगी। अब बात करें उनके चुनावी उम्मीदवारों के चुनाव की। मायावती इस मामले में बेहद चालाक और सावधान मानी जाती हैं। वो जातीय संतुलन का ऐसा गणित बनाती हैं कि बाकी पार्टियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं।
मान लीजिए किसी इलाके में यादव और मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। वहां मायावती अगर दलित उम्मीदवार उतार दें और साथ ही किसी मुस्लिम को भी टिकट दे दें तो समाजवादी पार्टी का परंपरागत समीकरण बिखर सकता है। वहीं अगर किसी सीट पर बीजेपी मजबूत दिखाई देती है तो मायावती वहां ब्राह्मण या ओबीसी उम्मीदवार उतार देती हैं। नतीजा यह होता है कि बीजेपी का वोट बैंक बंट जाता है। यानी मायावती का उम्मीदवार चयन सिर्फ नाम भर का काम नहीं होता, बल्कि यह पूरी की पूरी रणनीति होती है जो सीधे दोनों बड़ी पार्टियों को कमजोर करती है। अब एक और चाल जो बीजेपी और सपा को सबसे ज्यादा डराती है वो है मायावती की दलित ब्राह्मण समीकरण वाली राजनीति। 2007 में यही फार्मूला उन्हें सत्ता तक ले गया था। आज भी बीजेपी और सपा को लगता है कि अगर मायावती ने फिर से दलित और ब्राह्मणों को एक साथ ला दिया तो यूपी का पूरा राजनीतिक गणित बदल सकता है, क्योंकि ब्राह्मण वोटरों में बीजेपी से नाराजगी की झलक अक्सर दिखाई देती है। और अगर मायावती इस नाराजगी को अपने हक में मोड़ लें तो बीजेपी की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी। यही नहीं, सपा के लिए भी यह खतरनाक है, क्योंकि सपा हमेशा से पिछड़ा मुस्लिम समीकरण पर चलती आई है। अगर ब्राह्मण और दलित मायावती के साथ खड़े हो गए तो सपा का वोट बैंक कमजोर पड़ जाएगा। यही वजह है कि दोनों पार्टियां हमेशा सतर्क रहती हैं कि मायावती इस दिशा में कोई कदम न उठा लें। इसके अलावा मायावती की सबसे बड़ी ताकत है उनकी अनुशासित पार्टी मशीनरी। बीएसपी में फैसले लेने वाला सिर्फ एक ही चेहरा है, मायावती। यही वजह है कि वहां बगावत, बयानबाजी या गुटबाजी जैसी चीजें लगभग ना के बराबर हैं, जबकि बीजेपी और सपा में अक्सर नेताओं की आपसी खींचतान बाहर आ जाती है। इस लिहाज से बीएसपी हमेशा चुनाव के वक्त एक साइलेंट और यूनिफाइड मशीन की तरह काम करती है। यही मजबूती बीजेपी और सपा को डराती है। अब बात करें मायावती की अंडरकरंट पॉलिटिक्स की। वो बड़े मंचों पर शोर नहीं मचाती, लेकिन गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला उनका कैडर क्वाइटली काम करता है। जब चुनाव आता है तो अचानक ये अंडरकरंट वोटों में बदलकर सामने आता है। यही वजह है कि कई बार सर्वे और मीडिया रिपोर्ट्स मायावती को कम आंकते हैं, लेकिन नतीजे आते ही सबको हैरानी होती है कि ये वोट कहां से आ गए। बीजेपी और सपा दोनों के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां प्रचार और मीडिया कवरेज पर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं। वहीं मायावती की ताकत जमीनी कार्यकर्ता होते हैं। ये कार्यकर्ता भले ही टीवी पर नजर न आए, लेकिन वोटिंग के दिन लोगों को लाइन में खड़ा करने का काम इन्हीं के जिम्मे होता है। एक और गुप्त चाल जो मायावती को बाकी नेताओं से अलग करती है वो उनका इमेज बिल्डिंग का तरीका। मायावती ने हमेशा खुद को दलितों की नेता और सामाजिक न्याय की लड़ाकू के रूप में पेश किया है, और यही छवि आज भी उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। बीजेपी और सपा दोनों जानते हैं कि यह छवि इतनी गहरी है कि उसे आसानी से हिलाया नहीं जा सकता। यही कारण है कि चाहे कितनी भी कोशिश हो जाए, दलित समाज का बड़ा हिस्सा अब भी मायावती के नाम पर वोट डालता है। बीजेपी का सबसे बड़ा डर यही है कि मायावती अगर मुस्लिम और दलितों को एक साथ ला दें तो बीजेपी का हिंदुत्व वाला वोट बैंक बिखर जाएगा। वहीं सपा का सबसे बड़ा डर यह है कि अगर मायावती ने पिछड़ों या ब्राह्मणों में सेंध लगा दी तो उनका परंपरागत समीकरण धराशायी हो जाएगा। यानी मायावती के पास एक साथ दोनों पार्टियों को डराने वाले हथियार हैं, और यही उन्हें यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड फैक्टर बनाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती का नाम आते ही एक खामोश लेकिन बेहद मजबूत ताकत का एहसास होता है। वो नेता जो भीड़ में शोर नहीं मचाती, लेकिन सही समय पर ऐसी चाल चलती हैं कि पूरी राजनीतिक तस्वीर बदल जाती है। यही कारण है कि बीजेपी और सपा दोनों मायावती की हर हलचल को बारीकी से देखते रहते हैं। बीजेपी और सपा का सबसे बड़ा डर यह है कि मायावती अचानक से कोई ऐसा सोशल इंजीनियरिंग मॉडल लेकर आ जाएं जो पहले किसी ने सोचा भी ना हो। मायावती की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत ही यही रही है कि वो जातीय समीकरणों को जोड़ने और तोड़ने में माहिर हैं। 2007 का चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि दलित और ब्राह्मण का गठजोड़ इतना मजबूत होकर मायावती को पूर्ण बहुमत तक